start with the subject is social media marketing. Okay, social media marketing. We will start with lesson number one, introduction to social media marketing. What is social media and what is social media marketing? Right? So these are the learning objectives. Why we are learning this chapter, why we are reading this chapter. We will start with introduction. देखो, सबको सोशल मीडिया के बारे में पता है, राइट? In today's digital age, social media has transformed how we connect, communicate, and consume information. Millions of people actively engaging in the platforms, right? जैसे कि Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube, social media. Because it's a powerful tool for businesses and reach and engage with their target audience. In the contemporary digital landscape, सोशल मीडिया ने क्या किया, ट्रांजिशन किया है. ट्रांजिशन फ्रॉम एन इनफॉर्मल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीडियम टू अ कोर स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म फॉर अ कमर्शियल ऑपरेशन. कमर्शियल प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो सबको पता है उसमें हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो दैट इज फॉर योर कमर्शियल ऑपरेशन. सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम शॉर्ट में SSM भी बोल देते हैं, इज डिफाइंड एज अ स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन. क्या है? एप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं स्ट्रैटेजिकली ऑफ मल्टी यूज़र इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, मल्टी यूज़र बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, चाहे बायर हो सेलर हो, सब यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं. The strategic application है multi-user interactive platform to propagate corporate brands, assets or services via highly interactive content sharing, algorithm analysis and collaborative community building. Right? With the help of social media we do marketing and how, क्योंकि मल्टी यूज़र इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, कॉर्पोरेट ब्रांड्स को, एसेट और सर्विसेज को वो मार्केट करने में हमें इजी रहता है. इंटरैक्टिव तरीके से हम कंटेंट को शेयर कर सकते हैं. एल्गोरिथम होता है, हर सोशल मीडिया का एक एल्गोरिथम होता है, उसको एनालाइज करो. इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है, पता है इसी सर्विस का कि एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करते हैं, इसकी भी स्टडी होती है. तो ये भी एक फील्ड एल्गोरिथम एनालिसिस. और वैसे इसमें बोला गया है कि सर्विस बाय हाईली इंटरैक्टिव कंटेंट शेयरिंग, एल्गोरिथम एनालिसिस एंड कोलैबोरेटिव कम्युनिटी बिल्डिंग. और कम्युनिटी बिल्ड करते हैं कोलैबोरेटिवली. अनलाइक हिस्टोरिकल सिस्टम, पुराने सिस्टम के नहीं, मतलब उनकी तरह नहीं. और अन इनडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन जो SSM है वो क्या करता है, SMM क्या करता है, SMM एस्टैब्लिश अ डायनामिक, एक चेंजिंग टू वे डायलॉजिक इंटरैक्शन मैट्रिक्स बनाता है, जिसमें जो अलाउ करता है रियल टाइम रिस्पॉन्स में, कि हम तभी के तभी रिस्पॉन्स कर सके, डायरेक्टली तभी रियल टाइम में हम रिस्पॉन्स कर सके. एक ऐसा मैकेनिज्म बनाता है जो मिनिमाइज करता है हिस्टोरिकल लेटेंसी. जो पुराने लेट हो जाते थे लोग मैसेज डिप्लॉयमेंट में, क्लाइंट के बिहेवियर कन्वर्जन में, उन सब में वो उसको कम करता है. कैसे कम करता है? बिकॉज हमने कुछ भी बोला कि भाई हमने एक प्रोडक्ट डाला अपना, ठीक है, सोशल मीडिया पे, उसका हमने प्राइस लिख दिया, सब कुछ लिख दिया. अब किसी कस्टमर को वो पसंद आ रहा है तो वो लाइक करेगा, DM कर देगा और बोलेगा भाई कि इसके बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दो. तो तभी के तभी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. ये नहीं ना कि वेट कर रहे हैं, पहले हम किसी मार्केट में जाएंगे, फिर देखेंगे कोई पसंद आया है तो सोचेंगे विचारेंगे, नहीं, टाइम नहीं लगती. जैसे पहले हिस्टोरिकली लेटेंसी थी मैसेज डिप्लॉयमेंट में और बिहेवियरल कन्वर्जन में, वो अब नहीं होता. जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वही, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, स्नैपचैट, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, कॉर्पोरेट ब्रांड्स को ऑनलाइन. अब जो SMM है वो यूटिलाइज करता है क्रिएटिव कंटेंट डेटा शेयरिंग टू एंगेज इंडिविजुअल्स एंड अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन. कहीं पे भी हो, चाहे तुम जंगल में बैठे हो तब भी. It enables businesses to respond quickly and minimize the time gap, है ना. ये हम रिस्पॉन्ड कर सके फटाफट से और टाइम गैप ना आए एडवर्टीजमेंट के बीच में और टारगेटेड कस्टमर के बीच में. ठीक है, हर स्टेज पे कंज्यूमर लाइफ साइकिल के ये हम SMM को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच दैट रिलाई ऑन लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ द कस्टमर लाइफ साइकिल. ये क्या करता है,
प्रिडिक्टेबल पास्ट सोशल एंड परचेजिंग बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट करता है। किसको? पास्ट सोशल परचेजिंग बिहेवियर, कि कैसा कस्टमर को क्या नीड है और उसने पहले इसके प्रेफरेंसेस क्या रहे हैं हिस्ट्री में, वो उसके अकॉर्डिंग उसको दिखाता है। कि पुराने में इसको ये पसंद नहीं आया था, वो नहीं दिखाएगा, इसको ये पसंद आया था, वो दिखाएगा ज़्यादा। इस तरीके से it establishes a meaningful relation between a business and a customers, regardless of when and where they interact with the brand, कि कहाँ पर और कब वो interact करते हैं उस brand से। तो हम क्या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? लेवरेजेस क्या करती है? लेवरेज कर देती है। क्या? सोशल प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करने के लिए टेलर्ड विजुअल, जो वो चाहते हैं, मॉडिफाइड विजुअल and textual architecture, मैचिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक यूजर एट्रीब्यूट्स, रियलाइज करने के लिए मेजरेबल स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन्स को, एग्जाम्पल ब्रांड प्रोमिनेंस, लीड जनरेशन, ऑडियंस रिटेंशन एंड कंज्यूमर एडवोकेसी। कि जैसे क्या मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये लेवरेज करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स को, ताकि वो बिल्ड कर सके टेलर्ड विजुअल टेक्सचुअल आर्किटेक्चर, मैच करे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक यूजर एट्रीब्यूट को, रियलाइज करे मेजरेबल स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन को। जैसे कि ब्रांड प्रोमिनेंट करता है, लीड जनरेशन को लीड करे, ऑडियंस को रिटेन करके रखे, और कंज्यूमर का एडवोकेसी, कंज्यूमर को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो ध्यान रखे इस बात का। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो क्या करता है? प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है एडवर्टाइज करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड को कनेक्ट करता है और इम्पैक्ट करता है इंटेंडेड ऑडियंस को। इट encompasses the creation and distribution of tailored content that aligns with the unique characteristics of each social media platform. Digital age में social media has completely transformed the landscape of communication, है ना? उसने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया लैंडस्केप को, कम्युनिकेशन के, कनेक्शन के, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के। उसने रीशेप किया वर्ल्ड को क्लोजली। उसने क्या बोला? इंटरकनेक्टेड है सब, ग्लोबल के अंदर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो सेक्शन है will delve into concept of social media, its diverse manifestations and its profound influence on individual, और फिर जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं लोग, इंडिविजुअल्स, बिजनेस, सोसाइटी एज अ कोहेसिव एंटिटी। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ? द प्रोग्रेशन ऑफ इंटरैक्टिव डिजिटल मीडिया कैन बी कैटलॉग अक्रॉस क्लियर टेक्नोलॉजिकल एरास। सबसे पहले ओरिजिनेट करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की, हम इसको ट्रेस कर सकते हैं बैक इन अर्ली 2000s में। ठीक है, अर्ली 2000s में जब सोशल मीडिया फर्स्ट इमर्ज हुआ था। प्योर नेटवर्क प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्रेंडस्टर, माई स्पेस, लिंक्डइन इमर्जेंस। देखो लिंक्डइन सबसे पुराना। इनिशियली जो प्लेटफॉर्म्स थे प्राइमरली फंक्शनड एज ऑनलाइन कम्युनिटीज। ठीक है, ये किसकी तरह मतलब आए थे? ऑनलाइन कम्युनिटीज की तरह आए थे, जिसके अंदर सिर्फ ये था कि इंडिविजुअल्स को कनेक्ट एंड एक्सचेंज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर उनसे वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे शेयर कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या काम है, क्या यूज है, ये वो। ठीक है, जैसे कि वही बोला, फ्रेंडस्टर, माई स्पेस, लिंक्डइन अलाउ इंडिविजुअल्स टू क्रिएट प्रोफाइल्स। ये क्या करता है लिंक्डइन अगर कोई यूज़ करता हो तो, कि प्रोफाइल्स बनवाते हैं। ठीक है, प्रोफाइल आपकी बना गई, करेक्ट करेंगे अदर्स से और शेयर कर सकते हैं कंटेंट एक दूसरे को। ठीक है, अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पॉपुलैरिटी कब मिली? दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग फीचर्स स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बिजनेस। फिर उसके बाद स्पेसिफिकली फॉर फीचर्स ऐसे बनाने, पहले तो ये तो नॉर्मल बातचीत के लिए ये वो। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस के लिए और इमर्ज किया, उन्होंने फीचर्स डाला, एक्स्ट्रा फीचर्स डिजाइन किए फॉर द बिजनेस ओनली। 2007 में, ठीक है, फेसबुक लॉन्च्ड पेजेस। ठीक है, 2006-7 की बात है कि फेसबुक ने पेजेस लॉन्च किए, जिसने अलाउ किया बिजनेस को। हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ा था कि बिजनेस इज एन इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल इंडिविजुअल, राइट? तो नाउ इंडिविजुअल के साथ जो आर्टिफिशियल इंडिविजुअल है उनके भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनने लग गए, प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को। ठीक है,
तो क्या इंस्टीट्यूशनल पाइवेट बना, फेसबुक पेजेस टारगेटेड एड आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे क्या हुआ, फेसबुक एड्स आई जैसे कि, ठीक है, प्रोवाइडिंग बिजनेस विद टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिगिन टू इंट्रोड्यूस एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह आने लग गई, जिसकी वजह से ऑप्शन आ गया मोनेटाइज करने का। अपने प्लेटफॉर्म को क्या कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है, जो कि क्या करेगा, बिजनेस को ऑफर करेगा कि आप यूजर्स तक पहुंचो, यूजर्स तक पहुंच पाए, एड्स ले पाए, मोनेटाइज कर पाओ, तभी तो आप बोलोगे कि भाई हाँ ऐड देख लो हमारे चैनल में। कब देखेगा बंदा ऐड, क्यों बोलता है, ताकि उसको क्या मिलेगा, पैसे। दिस इज फेसबुक एड्स फॉर इंस्टांस लॉन्च इन 2007, ठीक है। उसके बाद एक्स जो है, जो कि पहले क्या बोलते थे, उसका अभी भी चेंज हुआ, जैसे ट्विटर का नाम क्या हुआ है, एक्स हुआ, राइट। तो ये क्या था, ये का पॉपुलर हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था 2006 से, जो एनेबल करता था बिजनेसेस को ताकि वो शेयर कर सके शॉर्ट मैसेजेस को, अपडेट्स को अपने फॉलोअर के साथ, ठीक है, फॉलोअर्स के साथ क्या अपडेट्स वगैरह को चेक वगैरह कर सके अराउंड द सेम टाइम। यूट्यूब ने भी प्रोमिनेंस गेन किया, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बना कि हम वीडियो जो है अपनी वो शेयर कर सकते हैं ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ऑफरिंग बिजनेसेस अ विजुअल मीडियम टू एंगेज विद देयर ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे देखो 2010 फिर यूट्यूब के बाद यहाँ पे यूट्यूब आया धीरे धीरे, फिर सोशल मीडिया कंटिन्यू टू एक्सपैंड डाइवर्सिफाई, फिर 2010 से 12 में इंस्टाग्राम वॉज लॉन्च, 2010 में आया। फिर क्या हुआ, जो क्या करता था, फोकस करता था फोटोज और वीडियोस शेयरिंग, ठीक है, यूट्यूब पे फोटोज का नहीं था, यूट्यूब पे वीडियो, अभी भी वीडियो का ही है, फोटोज तो वो तो चलो पोस्ट वगैरह पे डाल देते हैं, पर इंस्टाग्राम पे किसका है, फोटोज का है, वीडियोस का है। फिर आया 2012 में पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट इमर्ज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर विजुअल डिस्कवरी एंड इंस्पिरेशन, हम बोलते हैं हमारा तुम्हारा इंस्पो क्या है, तो इंस्पिरेशन, ठीक है। while Snapchat gained popularity from its disappearing content, और जबकि स्नैपचैट का क्या था कि डिसअपियरिंग कंटेंट होता है, उसकी चैट्स वगैरह हम करते हैं वो तभी डिसअपियर हो जाती है, हम उस पर कोई भी स्नैप भेजते हैं तो वो मतलब एक बार ही देख सकते हैं, हद से दो बार ही देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखते, नहीं तो सेव करनी पड़ेगी हमें, वो पर्टिकुलरली सेव करनी पड़ती है, अनलाइक व्हाट्सअप जिसमें ऑलरेडी सेव हो जाता है अपने आप कंटेंट। और फिर उसी व्हाट्सअप की वजह से जो है आया वन टाइम व्यू, जो व्हाट्सअप पे आया कि भाई एक ही बारी देखा। तो क्या 2010-12 में विजुअल रिवोल्यूशन हुआ, लॉन्च ऑफ इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट, डिस्कवरी ऑफ मैट्रेसेस, राइट। द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल एप्स रिवोल्यूशनलाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूजर्स कैन नाउ एक्सेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एनी टाइम एंड एनीवेयर। पहले सिर्फ क्या था, कंप्यूटर्स वगैरह पे, फिर उसके स्मार्टफोन्स वगैरह आए, देन यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी कभी भी, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल फर्स्ट स्ट्रैटेजीज फॉर द बिजनेस, कि पहले मोबाइल तो खरीदो, मोबाइल खरीदोगे तभी तो इन ऐप्स को आप यूज़ करोगे, तो इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी बनी मोबाइल फर्स्ट, टू एंगेज विद देयर मोबाइल सेवी ऑडियंस, मोबाइल सेवी नहीं, जिनको मोबाइल चाहिए ही चाहिए, जैसे टेक सेवी होता है, अभी टेक्नोलॉजी एडवांस चाहिए उनको, मोबाइल तो सबके पास है लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, दैट इज टेक सेवी ना। पहले क्या है, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे मोबाइल से भी, ठीक है। तो मॉडर्न एरा में क्या है, अब नेटिव कॉमर्स इंटीग्रेशन, रियल टाइम इन ऐप चेकआउट हम कभी भी कर लेते हैं, लाइक यू आर स्टडिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल अकाउंट है आपका, स्नैपचैट यूज़ करते होगे है ना, फेसबुक यूज़ करते होगे, एक्स आप देखते होगे पोस्ट के लिए, खुद कर भी करते भी होंगे बहुत सारे बच्चे, एंड सोशल शॉप फ्रेंड्स, social media platform become integral part of the people's life, influencers started to gain prominence, है ना, क्या आने लग गया फिर, इन्फ्लुएंसर्स, कौन होते इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पॉपुलर हुआ, स्ट्रैटेजी फॉर द बिजनेसेस, ताकि हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, वो देखते हैं तो उनकी कॉपी करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को उनके थ्रू मार्केट करा सके और फिर उनके प्रोडक्ट बिक सके, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू देयर फॉलोअर्स।
Social media platforms continually enhance their advertising capabilities, allowing business target specific audience, run sponsored content और track करने के लिए campaign performance को through advanced analytical tools. Social media platform begin integrating e-commerce functionalities. E-commerce for functionalities भी आने लग गई. ठीक है, enabling the business to sell products directly to the user without leaving the platform. प्लेटफॉर्म को बिना छोड़े आप क्या कर सकते हो? बिना छोड़े आप क्या कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को. This provides a seamless shopping experience for users and opened new revenue streams for business. ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज कंटिन्यू टू इवॉल्व विद न्यू प्लेटफॉर्म्स, नए नए प्लेटफॉर्म्स, न्यू फीचर्स, न्यू ट्रेंड्स के साथ. जैसे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, स्टोरीज लगाते हो, ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर्स लगाते हो. सोशल कॉमर्स आर सम रीसेंट डेवलपमेंट्स शेपिंग द लैंडस्केप ऑफ SMM. और अब क्या हो रहा है नाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज एमर्ज, इतना ज़्यादा एमर्ज हो गया है एज अ वाइटल एलिमेंट ऑफ द होलिस्टिक डिजिटल, है ना, digital marketing approach. It allows businesses to effectively connect with the vast audience. You can now effectively connect with the vast audience, interact with the users, enhance कर सकते हैं अपनी brand visibility, increase कर सकते हैं अपनी website का traffic. Website traffic increase करना मतलब आपके website पे कितने लोग आ रहे हैं उनको increase करना, generate leads, cultivate lasting customer relation within an ever connected and digital landscape. नाउ फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया के क्या क्या फॉर्म्स है, हमें किस किस फॉर्म में सोशल मीडिया मिलता है, वो अलग अलग वेरियस फॉर्म्स में है. ईच विद इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस, है ना. तो जैसे कि सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग क्या होता है. सोशल नेटवर्किंग के लिए सोशल हमारी कैटेगरी नंबर वन है. क्या है कैटेगरी वन? सोशल नेटवर्किंग. कि हमें सोशल नेटवर्किंग करनी है, हमें नेटवर्क बनाना है अपना सोशली. तो हम उसके लिए कौन सी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया का. तो जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, और एक्स भी, हम यहाँ पे एक्स भी कर सकते हैं, एक्स से ट्विटर. ठीक है, एक्स जो कि फोकस करते हैं किस में, कि हम कनेक्ट करें पीपल को, बिल्ड करें वर्चुअल नेटवर्क को. यूजर्स क्रिएट प्रोफाइल्स, ऐड फ्रेंड्स और कनेक्शंस, शेयर कर सको आप अपडेट्स को, फोटोज को, मैसेजेस को. ठीक है, तो रिलेशनल ग्राफ्स, आइडेंटिटी मैपिंग, करियर डेटा एग्रीगेशन, करियर के बारे में भी देख सकते हो. स्ट्रक्चरल बिजनेस नेटवर्क. ठीक है, इस पे आप क्या है, प्रोफाइल बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, कनेक्शंस बनाओ, या शेयर करो अपडेट्स को, फोटोज को, मैसेजेस को. दैट इज अ सोशल नेटवर्किंग वाया फेसबुक, लिंक्डइन एंड एक्स. नाउ मीडिया शेयरिंग. अब आपको फोटोज वगैरह अपनी मीडिया शेयर करनी है, फोटोज वीडियोज ये सब डालना है. तो उसके लिए क्या, आपको वीडियो के लिए सबसे फेमस यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है एंड टिकटॉक, विच इज करेंटली इज बैंड इन इंडिया, बट बाकी जगह तो चल रहा है. तो वही टिकटॉक जो फेमस हुआ था, और ये लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. क्या है ये? हाई बैंडविड्थ मल्टीमीडिया एसेट्स, विजुअल ऑप्टिमाइजेशन, बिहेवियरल वीडियो स्ट्रीम क्यूरेशन. राइट, मतलब क्या, दिस फोकस ऑन शेयरिंग द मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक. यूजर्स कैन अपलोड भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हैं, एंगेज विद द विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कंटेंट. Right, in media sharing. Then a forums and knowledgeable hubs. That is for your intelligence. आपकी नॉलेज बढ़ेगी इससे. नॉलेज हब है कौन सा? रेडिट. अभी पढ़ते हुए कोरा, कोरा तो फेमस है, स्टैक एक्सचेंज. ठीक है, कोरा तो सबको पता होगा, रेडिट भी पता होगा. ये वेबसाइट से बेसिकली रेडिट, कोरा, स्टैक एक्सचेंज, जो फैसिलिटेट करते हैं डिस्कशंस. डिस्कशन होता है इसमें, पढ़ाई क्वेश्चंस का उनके आंसर्स देते हैं ना स्पेसिफिक टॉपिक. राइट. थ्रेडेड टेक्सचुअल डायलेक्ट, क्राउड सोर्स वैलिडेशन की सब मान रहे हैं उस बात को या नहीं. डीप लॉन्ग टेल इंफॉर्मेशन नीश. यूजर्स कैन पार्टिसिपेट इन कन्वर्जेशन, शेयर कर सकते हैं नॉलेज को और एडवाइस भी ले सकता है. ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग नोट्स. ये क्या होते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग नोट्स? जैसे कि एक्स और टम्बलर. ये क्या करते हैं रियल टाइम ब्रेविटी ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टेनियस नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, ट्रेंडिंग कीवर्ड इंडाइसेस. क्या करते हैं यूजर्स को ये अलाउ करते हैं ताकि दे शेयर फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. क्या करते हैं ये? शेयर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जैसे कि टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट, इमेजेस, लिंक्स. माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एम्फेसाइज ब्रेविटी एंड रियल टाइम अपडेट. छोटा छोटा कुछ भी लिख दिया, मतलब
कम टेक्स्ट में, शॉर्ट फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको एम्फसाइज कर रहे हो, रियल टाइम अपडेट दे रहे हो। ठीक है। वैसे जो ब्लॉगिंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे कि वर्डप्रेस, मीडियम, ब्लॉगर, enable individuals to create, publish their own blog posts and articles. Blogging platforms provide a space for long form content creation. That is a normal blogging. एक और अगर आप लिख सकते हो टाइप फॉर्म ब्लॉगिंग। ठीक है, उसके अंदर आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे वर्डप्रेस, मीडियम, ब्लॉगर। तो उसमें आप अपने लंबे लंबे ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो। बट इन माइक्रो ब्लॉगिंग यू जस्ट राइट अ स्मॉल शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंटेंट लाइक द टेक्स्ट स्पेस पोस्ट इमेज और लिंक that emphasize the brevity and real time update. That is your 5, including the fifth one, that is a blogging है जो लॉन्ग फॉर्म के लिए था। आफ्टरवर्ड्स वी विल रीड अबाउट, यहाँ पे ट्रेडिशनल सोशल मीडिया मार्केटिंग से पहले आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन समथिंग दैट इज एन इम्पैक्ट। किस चीज़ का इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया? आप खुद ही अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, इफ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स, व्हाट वी विल टेल? आप क्या बोलोगे? व्हाट यू विल टेल? सोच के कुछ भी, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि आपका क्या इम्पैक्ट है डेली लाइफ में सोशल मीडिया से, तो आप क्या बता सकते हो? सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मली? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, और साथ साथ में हम ले सकते हैं कनेक्टिविटी। राइट, इम्पैक्ट में ये कनेक्टिविटी, यानी कि सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट। सोशल मीडिया ने ट्रांसफॉर्म कर दिया कि जैसे हम बात वगैरह करते थे, एनेबल करा है हमें कि हम इंस्टेंटली ग्लोबली किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, कलीग हो, और इवन स्ट्रेंजर्स, ब्रेकिंग जोग्राफिकल बैरियर्स, जो कि जोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ता है। सो इफ वी राइट क्या कि इम्पैक्ट क्या आता है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, तो हम नंबर 1 पे क्या लिख सकते हैं? कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है ग्लोबली। ठीक है, कनेक्टिविटी। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या, और सोचो कि हमें क्या, हमें इंफॉर्मेशन शेयर करने का मौका मिलता है और गेन करने का भी मौका मिलता है, दोनों चीज़ मिलती है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। मीन्स सोशल मीडिया हैज डेमोक्राइज्ड, क्या डेमोक्रेटाइज क्या कर दिया? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। हम न्यूज़ बना सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं, नॉलेजेबल एक्सेसिबल है वाइड ऑडियंस के बीच में। इट इज़ एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स टू बिकम कंटेंट क्रिएटर्स। हम कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हैं, कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं पर्सपेक्टिव को ऑन वेरियस टॉपिक्स। राइट, हम अलग अलग टॉपिक्स पे क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज। राइट, थर्ड क्या आ सकता है? और क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमने बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने शेयर्स कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को। और क्या क्या इम्पैक्ट आया? और अपने आप को हम एक्सप्रेस कर लिया हमने इंडिविजुअल्स को। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, राइट, themselves, display हमारी skills को, shape their digital identities, users can share their ideas, personal experience, creative endeavors with others। और अभी हमने जो पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग। मार्केटिंग तो यानी कि हम बिजनेस कर सकते हैं, हम मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेटिंग सोशल मीडिया इनटू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जो कि बहुत क्रूशियल है बिजनेस के लिए। अब अगर नॉर्मल बिजनेस भी खोलते तो वो भी अपनी ऐप तो नहीं, मतलब ऐप तो सब नहीं बनाते हैं, बट होते हैं सब सोशल मीडिया पे अपने पेजेस वगैरह बनाते हैं, वो करते हैं, वेबसाइट्स भी बहुत लोग बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स वेन्यूज टू कनेक्ट विद एंड कैप्टिवेटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस, right? Establish brand recognition, advertise offering. Social media marketing is recognized, introduce fresh possibilities for engaging the customers and receiving their inputs। हम उसके फीडबैक्स का भी हमें पता चलता है उससे। और क्या है? हम सोशल मीडिया पे क्या कर सकते हैं?
सोशल मूवमेंट चला सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, सोशल इश्यूज पे बात कर सकते हैं, मोबिलाइज कम्युनिटीज फॉर पॉजिटिव चेंज। हम ये भी लिख सकते हैं कि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है, लाइक सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट जैसे अभी उसके बारे में बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, एंड एक्टिविज्म। ठीक है, एक्टिविज्म प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ताकि हम अपना मुद्दा रेज कर सके, एम्पलीफाई कर सकते हैं अपने वॉइस को, दैट माइट अदरवाइज को अनहियर, जो वैसे अनसुनी जा सकती थी। तो दीज आर द 5 थिंग्स, राइट? कौन सी? कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन शेयर एंड एक्सेस, एक्सप्रेस करना अपने आप को, बिजनेस या मार्केटिंग करना, और सोशल मूवमेंट, एक्टिविज्म पर, राइट? बड़ा कि हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, राइट? कि हम ये कर रहे हैं। अब एक है कि हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, राइट? वो बहुत सारे एडवांटेजेस और अपॉर्चुनिटीज देती है, पर क्या क्या? तो आ सकता है आपके पास क्वेश्चन दैट सम की रीजंस व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज बिकम एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो वो अगर हमें बतानी तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? हम क्या हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है सिग्निफिकेंस, राइट? सिग्निफिकेंस ऑफ SMM। तो इसको अगर हमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो देखो, सबसे पहले हमें अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्सपैंडेड रीच एंड विजिबिलिटी, है ना? हम इसका सिग्निफिकेंस ये हो गया कि हम अपने आप को सीमित नहीं रख रहे, अपनी हम रीच बढ़ा रहे हैं, अपनी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये एक्सटेंसिव यूजर को अलाउ करता है कि आप एक बेस कंप्रोमाइजिंग जिसमें बिलियंस ऑफ एक्टिव इंडिविजुअल्स है उनके साथ जुड़ सकते हो। दिस अलाउ बिजनेस टू कनेक्ट विद वाइड रेंज ऑडियंस एंड एम्पलीफाई ब्रांड रिकॉग्निशन ऑल्सो, है ना? प्रिसाइज टारगेटिंग, ये क्या होता है? प्रिसाइज टारगेटिंग ये होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफर करती है एडवांस्ड टूल्स फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग, एनेबलिंग बिजनेस टू टेलर देयर मार्केटिंग मैसेजेस टू सेपरेट डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। मान लो मेरा सेगमेंट है मेकअप का, ठीक है, मेकअप का है। अब मैं वो लड़कों पे भी पोस्ट रहा, लड़कियों पे भी पोस्ट रही है, ऐसे मतलब लड़के भी लगाते ही हैं मेकअप अब तो मतलब जिसको जो मेरा एज ग्रुप भी मान सकते हो, तो जो मेरा सेगमेंट है, जहाँ तक मुझे जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है उस तक वो पहुंचे, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट, वो बिहेवियर को भी वो प्रिसाइजली टारगेट करता है। क्या? सोशल मीडिया। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट होगा तो आपको मेकअप की चीज़ें दिखाएगी, तो मेरा तो काम बन गया ना, मुझे तो मेरी अ, वो दिख रही है कंज्यूमर। एक मिनट, ठीक है? प्रिसाइज टारगेटिंग। नाउ थर्ड, थर्ड और क्या लिख सकते हैं हम? कस्टमर इंगेजमेंट। मतलब क्या? कि social media establish a two-way communication channel enabling businesses to directly engage with their customers। हम बात कर सकते हैं चाहे फ़ोन पर, चाहे और मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, जो फैसिलिटेट कराता है एड्रेस करने में कंसर्न्स को। कोई भी कंसर्न आ रहा है, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनता है, नर्चर करता है रियल टाइम इंटरेक्शन को, रिजल्ट करता है हाइटेंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी। ठीक है? और डेटा इंसाइट्स भी मिलते हैं हमें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक रॉबस्ट एनालिटिकल टूल है, ठीक है? ऑफर करता है वैल्यूएबल डाटा एंड इंसाइट। ये जो डाटा ये हमें हेल्प कर सकता है बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में, ऑडियंस को और ज़्यादा अच्छे से समझने में, मेजर करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट्स एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ठीक है? देखो, फोर्थ, डेटा एंड इंसाइट्स। उसके बाद आता है आपका रेपो ब्रांड रेपुटेशन। मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो एम्पावर करता है कि बिजनेसेस जो है वो डेवलप करे, अपनी आइडेंटिटी या ब्रांड बनाए, एस्टैब्लिश करे डिस्टिंक्ट ब्रांड पर्सोना को, इफेक्टिवली मैनेज करे ऑनलाइन रेपुटेशन। ठीक है? दो, थ्रू शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट एंड एक्टिवली एंगेजिंग विद देयर ऑडियंस।
टॉपिक्स ताकि वो ऑडियंस के साथ एक्टिवली एंगेज कर सके। बिजनेस कैन शेप पब्लिक परसेप्शन एंड कल्टीवेट ट्रस्ट। तो ये आपका सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। एक्सपैंड रीच एंड विजिबिलिटी, कस्टमर एंगेजमेंट हो जाता है, प्रिसाइज टारगेटिंग होती है, सही से हो जाती है, डेटा एंड इंसाइट्स और ब्रांड रिपोर्ट। ठीक है। हाँ, एक और बात which I have to मतलब साथ में डिस्कस करने हैं की फिलोसफीज। किसके बारे में है की फिलोसफीज? सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या होती है। आप खुद सोच रहे हैं अगर हमें सोशल मीडिया पे मार्केट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगे, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। किसको अंडरस्टैंड करें? अपनी टारगेट ऑडियंस को। हमें समझना पड़ेगा उनको क्या चाहिए, कैसी ऑडियंस है हमारी, क्या है द अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस, ताकि हम इफेक्टिवली एंगेज कर सके, रेजोनेट कर सके अपने टारगेट ऑडियंस के साथ। businesses must have businesses must have a deep understanding of their demographics, उनके demographics, उनके preferences, interest, behavior के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो नॉलेज है यही हेल्प करता है टेलर कंटेंट बनाने में और बिजनेस को और मैसेज को मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम इम्पैक्ट डालने के लिए। ठीक है। सेकंड है आपको क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं है हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, क्या करना पड़ता है आपको, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। ठीक है, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग मेंटेन करके रखनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी बेटा कुछ भी हो, चाहे आप मार्केटिंग सोशल मीडिया से नहीं नॉर्मली कर रहे हो, आपकी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, आपको कंसिस्टेंट बना रहना पड़ेगा अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, तो इसलिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ताकि वो इस्टेब्लिश करे, रिकग्नाइज करे आइडेंटिटी को और फोस्टर करे ट्रस्ट को। कंसिस्टेंसी इन विजुअल एलिमेंट्स, tone of voice, messaging is crucial in building a cohesive brand presence। कि आपकी क्या वॉइस है, क्या टोन है, क्या एलिमेंट है, क्या दे रहे हो, इन सबसे बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे ज़्यादा फर्क आपकी क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आप कैसा कंटेंट क्रिएट करके दे रहे हो, क्या क्वालिटी है उसकी। Compelling and valuable content lies at the heart of successful social media marketing. Businesses should create content that educates, entertains, inspires their audience while aligning with their brand values and objective. Engagement and community building, और क्या है कि भाई कम्युनिटी बिल्ड करो, एंगेज हो ज़्यादा, अपने सर्कल को बढ़ाओ, एंगेज एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, एक्टिवली एंगेज विद द ऑडियंस। ठीक है, रिस्पॉन्ड कर उनके कमेंट्स को, मैसेज को। अब कोई अगर बच्चा मुझे कमेंट कर रहा है कुछ, मैं देख नहीं रही, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, दैट इज नॉट कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स आई एम नॉट फुल्ली डिवोटेड इन माई कंटेंट, राइट। तो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आपको अगर कोई कमेंट आया है, कोई मैसेज आया है, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को, फोस्टर करना पड़ेगा सेंस ऑफ कम्युनिटी। अब कंसिस्टेंसी मैंने ऊपर बोला आपको रखनी चाहिए। अभी देख लो, मैं ये मतलब डिमोटिवेट हो जाऊंगी या कुछ हो जाऊंगी कि भाई व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कैसे चलेगा। आपको अपने काम में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा ब्रांड बनाने के लिए। अपनी क्वालिटी देखनी पड़ेगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत करो। कंटेंट क्रिएशन में क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अपने कंज्यूमर को समझो कि उसको चाहिए क्या। अब उसको चाहिए यही भाई कि मतलब मेरा 1 घंटे में 2 घंटे में जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अब वैसे देना पड़ेगा।
क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, उसको समझ भी आना चाहिए, कंसिस्टेंट भी रहो, कम्युनिटी भी बिल्ड करो, कुछ बोले तो फिर लॉयल फॉलोअर्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है ब्रांड, encourage करता है यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड कोलैबोरेशन फर्दर स्ट्रेंथन्स द बिजनेस रीच एंड क्रेडिबिलिटी। और फिर लास्ट एक फिफ्थ आता है, दैट इज योर डेटा एनालिसिस। जो हमने प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़ा था एक बिजनेस एनालिटिक्स, उसी में ये कि आपने फिर अब जो डेटा है आपके पास, अब उसको एनालाइज करो, ऑप्टिमाइज करो, रेगुलरली एनालाइजिंग सोशल मीडिया मेट्रिक्स, कैसे जा रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा देख रहा है, मतलब किस वीडियो पे ज़्यादा आए, किस पे कम आए और क्यों आए, ऐसा क्या मैंने उस वीडियो में बनाया था जो उसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा आ रहे हैं, और ऐसा क्या मैंने उसमें कमी छोड़ दी दूसरी वाली वीडियो में जो उसमें इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, और क्या ऐसा कि क्या चीज़ में अच्छा लगा जो लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो डिसलाइक कर रहे हैं। तो बाय आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स, क्या अभी चल रहा है, उस पे कुछ वीडियो बनाओ, ताकि इनसाइट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिजनेसेस कैन ऑप्टिमाइज देयर कैंपेन्स एंड अचीव बेटर रिजल्ट्स। नाउ उसके बाद लास्ट टॉपिक, दैट इज योर डाइवर्जन बिटवीन डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड योर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, तो इसमें क्या है, देखो, सबसे पहले डायमेंशन है यानी पैरामीटर्स दे रखे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले कम्युनिकेशन फ्लो, अन यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल है, इंटरैक्टिव, डायलॉजिक, फीडबैक रिले, वन वे ब्रॉडकास्ट टू पैसिव यूज। भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही तरफ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हम दिखाए जा रहे हैं, तुम्हें लेना तो लो वरना नहीं। यूनि डायरेक्शन है, यहाँ पे बाई डायरेक्शन है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में, फीडबैक रिले आ रहा है, वहाँ पे पैसिव रहते थे व्यूअर्स, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या रहता था यहाँ पे, वन वे, यहाँ पे रहते टू वे। ऑडियंस स्पेसिफिकेशन, मास ब्रॉडकास्ट टारगेटिंग ब्रॉड जेनरिक कोहर्ट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट तो हो रहा है लेकिन टारगेटिंग बोर्ड को, यहाँ पे ग्रैनुलर साइकोग्राफिक जियोग्राफिक और कस्टमर सेगमेंट्स के हिसाब से और कस्टम सेगमेंट्स के हिसाब से हो रहा है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है। ऊपर एक बारी अगर हम वन वे टू वे में, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो हमें एक वे देती है चैनल का, इन विच द कॉर्पोरेशन हैंडल मैसेज प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फीडबैक कस्टमर्स का हम वो नहीं ले पाते। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास इंटरैक्टिव प्रोसीजर होता है जो इनकरेज करता है कम्युनिकेशन में, कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट दोनों दोनों हम क्या कर सके, इंटरैक्ट कर सके। तो फर्दर मुझे एसएमएम फीडबैक है वो प्रोसीजर इज क्विक enables clients to response right away. A number of establishment have created high tech programs जो कि आंसर करता है उनकी क्वेरी को विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, वही एआई बॉट्स वगैरह लगा के, चैट बॉट्स वगैरह। एज अ रिजल्ट exchange method used in SMM offers a comparable level of contract between audience and the participating brand, और बिल्ड करता है क्विक इंटरेक्शन एंड फीडबैक रिले सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन फ्लो हो गया। उसके बाद ऑडियंस की स्पेसिफिकेशन किस हिसाब से होती है, हमें मास ब्रॉडकास्ट होते हैं, हमें कुछ हमें पता नहीं होता है, पर्सनलाइज्ड नहीं हो पाते, लेकिन ऐसे में हम पर्सनलाइज्ड दे सकते हैं लेवल। कंट्रास्टिंग विद ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में क्या होता है, एग्जम्पशंस पे चलता है, टारगेट पे चलते हैं, ऐसे में हमें एम्फोसाइज करता है पर्सनलाइज्ड मार्केट को इंस्टेड ऑफ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। क्योंकि जो एस एम एम है वो एम्प्लॉय करता है प्रेगमेटिक टूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डेमोग्राफिक क्या है, रीजन क्या है, साइकोप्रेथिक मैट्रिक्स दिखता है, मार्केट दिखता है, इंश्योर करता है कि जो बिजनेस प्रमोटर्स है वो इंटरेस्टेड पॉपुलेशन के पास जाए, एनहेंस करता है कस्टमर के एप्रिसिएशन और वैल्यू को। डिजिटल मार्केटिंग तो एसएमएम हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर्स टू कन्वर्ट एंड बिकम ब्रांड एडवोकेट्स एंड सपोर्टर्स, ठीक है। और ये अलाउ क्या करता है बिजनेस को कि सेगमेंट बनाए अपना देयर ऑडियंस बेस्ड ऑन द चूजन एसएमपी, लोकेशन, एज, जेंडर, उन सब पे, ठीक। और कॉस्ट और कैपिटल आउटले क्या होता है इनका, कि कितनी कॉस्ट वगैरह लग रही है। तो कॉस्ट की जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ऑल्सो नेसेसिटेट्स द कंपनीज पे फॉर प्रमोशनल कंटेंट, है ना, ये भी प्रमोशनल कंटेंट के लिए हाई फिक्स फाइनेंशियल, जैसे टीवी को देना है, प्रिंट को देना है, रेडियो को देना है। यहाँ पे लो होती है क्योंकि परफॉर्मेंस लिंक एडजस्टेबल बजट होता है हमारे पास।
पास। ठीक है, क्योंकि कंपनीज शेल आउट लॉट ऑफ मनी टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स एंड मीडिया चैनल्स। ट्रेडिशनल मार्केटिंग टिपिकली जिसमें क्या चाहिए था, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी प्रमोशनल कंटेंट प्लेसमेंट के लिए टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह में। लेकिन एसएमपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से फ्री में नो एक्सपेंस में आपका मार्केट अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं मार्केटिंग करने की। ऑल्दो सम एसएमपी जो है वो मोनेटाइज करता है प्लेटफॉर्म को, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। द एमरजेंस ऑफ एड फ्री प्लेटफॉर्म्स हैज चेंज एसएमएम एंड मेड इट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फर्म्स, ताकि वो चैनल्स को इम्प्रूव कर सके कस्टमर कॉन्टैक्ट के लिए। एज अ रिजल्ट जो कंपनीज वो एनहांस कर सकती है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, रिड्यूस कर सकती है एक्सपेंसेस को एसोसिएटेड विद द रनिंग मल्टीपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। डाटा लाइफ साइकिल टाइम क्या होता है, ट्रेडिशनल में डिलेड चलता है, पोस्ट फैक्टो मार्केट सर्वेज बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और यहाँ पे क्या इंस्टेंट होता है, इंस्टेनियस रियल टाइम हमारी टेलीमेट्री हो जाती है और एडवांस डैशबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, चाहे आप डिलीवरी वगैरह को देख लो, चाहे किसी भी चीज़ को देख लो। और अगर हम बोले एडवर्स इफेक्ट क्या आता है इसका, किसका, ऐसे होगा, हमने बहुत तारीफ कर ली भाई ऐसे होगी, मैंने क्या बोला, हर एक कॉइन का दो पहलू होते हैं, प्रोज होते हैं, कौन होते हैं। वैसे प्रोज तो हमने देख लिया कि भाई ये है, ऐसे में हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट। कॉन्ट्री टू द ओल्ड स्टाइल मार्केटिंग, जो एसएमपी है वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है ब्रांड के रपों को, कमर्शियल इमेज को। दिस इज ट्रू इवन द एसएमपी आर एन इफेक्टिव प्रमोशनल टूल फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेस। जैसे क्लाइंट कैन राइट क्रिटिकल कमेंट अबाउट द ब्रांड, जैसे होता है अमेजन पे, मिंत्रा पे, इन सब पे क्या होता है, हमें कोई चीज़ बहुत पसंद आई, हमने देखा हुआ वो, फिर हम बोलते चलो मेरी फीडबैक देख लेते हैं, हमने देखा, फोटोज भी लगाई होती है, क्या होता है, हमें पसंद आते हैं नहीं आते, उन पे पहने हुए हमें पसंद नहीं आया, हम बोलते हैं कि फिर भाई क्या ही पसंद आया, ऐसे देखने में पसंद नहीं आया, तो हम कैंसिल करते हैं, हम नहीं खरीदते। या हमें कोई बैड कमेंट दिख गया तो फिर हमारा मन नहीं करता कि छोड़ो यार। तो वही, क्योंकि क्लाइंट राइट क्रिटिकल कमेंट अबाउट अ ब्रांड एंड गिव द स्पीड विद विच इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड ऑन एसएमपी, सच कमेंट विल स्प्रेड स्विफ्टली अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, और वो हमारे नेगेटिव impact डालेगा। As a result, unfavorable posts would have a long-lasting impact that could harm the organization's ability to conduct business, or unfavorable publicity may cause business to lose money। ठीक है, अगर आपको और भी ज़्यादा डायमेंशंस निकालने हैं, डिफरेंस निकालने हैं ट्रेडिशनल और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सोशल मीडिया इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म, ट्रेडिशनल इज पेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप ओरिजिनल कंटेंट देखोगे, ट्रेडिशनल पे पॉलिश्ड कंटेंट देखोगे। सोशल मीडिया रियल टाइम में बनता है, ट्रेडिशनल प्री प्रोड्यूस्ड कंटेंट होता है, पहले से ही बना हुआ होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इनफॉर्मल लैंग्वेजेस होता है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे हम ब्रांड और यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, ट्रेडिशनल में प्रोफेशनल कंटेंट होता है। सोशल मीडिया कस्टमर सेंटर्ड होती है, ट्रेडिशनल वाली ट्रांजैक्शनल सेंटर्ड होती है। ये सब आप जो है लिख सकते हो। ठीक है, एक केस स्टडीज भी है हमारे पास, बट आई वांट दैट टू बी योर होमवर्क। ठीक है, मैं आपको बोल के बता दूँ, फिर यू विल टेल मी इट्स यू नो इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट्स क्या आएंगे उसके, वो आप बताओ। ठीक है, और कंक्लूजन भी यू विल गिव मी, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग इट। दैट बैकग्राउंड क्या है, एक सिग्निफिकेंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उस पर केस स्टडी है। कंपनी है एक XYZ स्मॉल ई कॉमर्स बिजनेस पे दैट सेल्स हैंडमेड ज्वेलरी ऑनलाइन। ठीक है, इट रिसेंटली लॉन्च वेबसाइट एंड इज लुकिंग टू ग्रो brand consciousness, drive traffic to it, and eventually generate sales. Recognizing the growing influence of social media, it decided to implement an SMM strategy to achieve its goal. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कंपनी का, कि SMM कंपेन करेंगे, रेस करेंगे ब्रांड प्रोमिनेंस, एंगेज होंगे टारगेट ऑडियंस से, और ड्राइव करेंगे ट्रैफिक वेबसाइट पर। देर बाय फिर हमारी सेल्स जो है वो क्या होएगी, बूम होएगी, बूस्ट होगी। ठीक है, अब उसने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, उसने सही से एक प्लेटफॉर्म चूज़ किया, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाई, उसने बिल्ड किया एक एक्टिव कम्युनिटी, फिर इन्फ्लुएंस पार्टनरशिप, इन्फ्लुएंसर भी ले लिया, एक एक्टिव इन्फ्लुएंसर भी ले लिया, पार्टनरशिप में ले लिया उसको, ताकि उसकी जिसकी लार्ज फॉलोइंग थी, क्रेडिटेबिलिटी थी, और उसको एडवर्टीजमेंट के लिए पे भी कर दिया। ठीक है, अब रिजल्ट क्या है, आपको रिजल्ट बताने की इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और फिर आपको कंक्लूजन भी देना ना।
हम पढ़ रहे हैं नाउ एक्सप्लेन द कंज्यूमर लाइफ साइकिल एप्लीकेशन ऑफ एसएमएम वी आर ऑन द क्वेश्चन आंसर्स एसएमएम क्या करता है ऑपरेट करता है कम्प्रिहेंसिव अप्रोच एवरी फेज ऑफ द कस्टमर लाइफ साइकिल बिल्डिंग टॉप ऑफ फनल ब्रांड अवेयरनेस सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस ब्रांड के बारे में पता चलेगा ऑर्गेनिक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा फैसिलिटेट करेंगे इवैल्यूएशन को कन्वर्जन होगा बाय टारगेटेड सोशल प्रूफ एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म लॉयल्टी स्ट्रक्चर्ड ब्रांड एडवोकेसी थ्रू डायरेक्ट इंटरैक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट ठीक है अब कोर एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज प्रोवाइडिंग बाय एसएमएम रिलेटेड टू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया मतलब क्या एसएमएम क्या करता है प्रोवाइड करता है अनप्रेसिडेंटेड ग्रैनुलर रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग क्लिक टेलीमेट्री यूजर डेमोग्राफिक प्रोफाइल जैसे एज रीजन इंटरेस्ट क्या है वो सब और पैड टू परचेज कन्वर्जन उसके बाद सेंटिमेंट इंडिकेटर्स रेफरल पैटर्न्स दिस अलाउज कंटिन्यूअस campaign perform tuning matching dynamic pricing architecture directly to the real time market response और फीचर एब्सेंट स्टेटिक ट्रेडिशनल प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया ये नहीं होता ना एमसीक्यूज विच प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूसेस पेजेस पेजेस किसने किया था फेसबुक ने किया था फिलोसफी गाइड एसएमएम के लिए लीनियर ब्रॉडकास्ट टू वे क्या होता है टू वे होता है ठीक है अच्छा होता है टू वे असिमेट्रिक नहीं होना चाहिए मोनोलिथिक नहीं होना चाहिए उसके बाद है माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? छोटा छोटा जो था ठीक है रियल टाइम ब्रेवाइटी रैपिड नेटवर्क प्रोपगेशन उसके बाद विच मैट्रिक एक्सप्लिसिट ट्रैक्स कंटेंट वायरलिटी वायरलिटी कौन ट्रैक करता है ये आपके लिए न्यू है दिस इज न्यू फॉर यू कि कौन सा मेट्रिक वायरलिटी ट्रैक करते दैट इज इम्प्रेशंस नहीं इम्प्रेशन नहीं टोटल बेसलाइन फॉलोअर्स एम्पलीफिकेशन रेट और सीटीआर द एम्पलीफिकेशन रेट इज द explicitly it metric explicitly tracks the content virality कि कितना वायरल which represents an ad free structured change constraint सब्सक्रिप्शन मोनेटाइजेशन which is what is the primary feature of reddit क्या करता है reddit is your community moderated knowledge hubs होते हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है डिस्कशंस होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक वगैरह के बीच में व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ reddit तो ये आता हाँ मॉडरेट नॉलेज हब उसके बाद एसएमएम मिनिमाइजेस बट हिस्टोरिकल फ्रिक्शन कौन सा टेम्पोरल गैप जो था डिलीवरी और बिहेवियरल यूजर इम्पैक्ट वो बचा देते प्लेटफॉर्म फी लगती है यूजर ट्रैकिंग एक्यूरेसी और कस्टमर फीडबैक ऑप्शन ये मिनिमाइज नहीं करता मैक्सिमाइज करता उसमें मिनिमाइज व्हाट हिस्टोरिक उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज स्ट्रक्चरली सेंटर्ड अराउंड विच मॉडल ट्रांजेक्शनल सेंट्रिक ब्रॉडकास्ट ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शनल था और वो वाला कस्टमर ओरिएंटेड था उसके बाद है व्हाट डिड फेसबुक इंट्रोड्यूस इन 2007 टू मोनेटाइज अटेंशन क्या लेके आया फेसबुक एड्स उसका तो कौन सा लेआउट पैरामीटर इंश्योर ए फॉर प्रिंटिंग ऑप्टिमाइजेशन ए फोर के लिए प्रिंटिंग ऑप्टिमाइजेशन सी एस एस पेज मीडिया एट द रेट पेज कॉन्फ़िगरेशन पेज को कॉन्फ़िगर करता है न्यू ऐप के लिए विच टाइप ऑफ कंटेंट इज क्रिएटेड इन रियल टाइम विद इन एसएमएम इन्वायरमेंट कौन सा था रियल टाइम के लिए डायनेमिक एफएमआरएल स्ट्रीम एंड लाइव इंटरेक्शन ब्रॉडकास्ट ठीक है उसके बाद कौन सा मॉडल एलोकेट करता है कंटेंट अक्रॉस प्रूवन इमर्जिंग एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजी 70-20-10 कंटेंट फ्रेम द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट देन आगे के जो हैं हमने 12th तक करा दिए रेस्ट 13 14 15 16 17 18 19 20 आर योर होमवर्क ट्रू फॉल्स भी आपके 10 है दीज इज और ऑल्सो योर होमवर्क अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट it down. Then fill up से देख लेते हैं एक बारी फटाफट से ऐसे में establish a dynamic two way bidirectional dialogue interaction Facebook 2007 में आया था ठीक है यूजर्स इसमें करते फॉरवर्ड कंटेंट वगैरह देखते हुए एप्लीकेशन रेट ऊपर एमसीक्यूज में भी ट्रेडिशनल सिस्टम वन वे होता है यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं इंस्टाग्राम लॉन्च होता है 2010 में 2012 में पिंटरेस्ट आया था 70-20-10 आर्टिकल के 70% ऑफ द रिसोर्सेज वर्ड एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजीज ऐसे में हम कहते हैं बिहेवियरल कंज्यूमर इम्पैक्ट कन्वर्जन रिड्यूस करता है website offering public interaction customer interaction niche online forums और communities ठीक है उसका फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन रेट डिवाइड्स टोटल कन्वर्जन में एक टोटल क्लिक्स या फिर इम्प्रेशन पता चलता है उससे फॉर्मूला क्या होता है कन्वर्जन रेट का कि टोटल कन्वर्जन कितना हुआ टोटल क्लिक्स टोटल कन्वर्जन बाय टोटल क्लिक्स की कितने हुए या इम्प्रेशन उसके बाद विजुअल और ऑडिटरी क्यू प्रमोटिंग इमीडिएट ब्रांड रिकग्निशन इज ब्रांड निमोनिक नाउ योर लेसन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग मेथड्स कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ठीक है इसके बारे में सबसे पहले क्या है हमारे
हमारे पास ये कोर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स है ये देखो आगे कि अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज बिकम टू एनी comprehensive marketing strategy. With billions of active users on different social media platforms, businesses have a remarkable opportunity to establish connections and engage with their intended audience worldwide. तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन की आपकी ऑडियंस कौन सी उसको टारगेट करो उसको आइडेंटिफाई करो। फिर कंटेंट क्यूरेशन आर्किटेक्चर कंटेंट क्या आपका वो हो गया। फिर ज़्यादा इन्फ्लुएंसर इंटीग्रेशन इन्फ्लुएंसर हो गया। सोशल लिसनिंग फ्रेमवर्क की होगा कि सुने ऐसे प्रोग्राम बनाओ। मेट्रिक और ROI ठीक है। इसका क्या मेट्रिक है क्या आपकी ROI है। ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग होता है दोनों का शॉर्ट फॉर्म ROI है। ROI यहाँ पर इज फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन में कंटिन्यूस टेलीमेट्री मैपिंग of psychographic, demographic, contextual cohorts to maximize resource allocation मतलब focuses on identifying and comprehending the characteristic, interest and conduct of the target audience। ठीक है कौन target audience है उनका क्या interest है क्या conduct है क्या characteristics है in order ताकि successfully target SMM activity को complete कर सके। कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड क्रिएशन में फोकस ऑन कंसिस्टेंट कंटेंट ठीक है कि कंसिस्टेंटली आप कंटेंट को बना सको। डेलिब्रेट ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ यूनिफाइड इंस्टीट्यूशन ब्रांड वॉइस मैचिंग स्पेसिफिक क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चरल पैटर्न ठीक है। जो कंटेंट स्ट्रैटेजी फोकस ऑन डेवलपिंग विजुअली अपीलिंग एंड डायनेमिक इंफॉर्मेशन कि विजुअली अपील करे देखने में और डायनामिक इन्फॉर्मेशन हो चेंज हो इन्फॉर्मेशन हमेशा सेम इन्फॉर्मेशन ना हो दैट इज़ इंटरेस्टेड टू रीड एंड शेयर। जो इन्फॉर्मेशन क्या हो इंटरेस्टिंग हो और हम उसको शेयर कर सके पढ़ सके। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर इंटीग्रेशन इसमें क्या होता है मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो क्या है लेवरेजिंग यूनिफाइड एक्सटर्नल माइक्रो नेटवर्क टू बाईपास ऑर्गेनिक रीच लिमिटेशन मतलब हेल्प्स इन यूजिंग द पॉपुलैरिटी क्या करता है ये यूज करता है हेल्प्स इन यूजिंग पॉपुलैरिटी जो पॉपुलैरिटी इन्फ्लुएंसर्स की वो हेल्प करती है मार्केटिंग करने में प्रोडक्ट्स को ठीक है। एंड रीच ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज ताकि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सके प्रमोट कर सके। फोर्थ है सोशल लिस्टिंग फ्रेमवर्क इसमें क्या होता है सोशल लिस्टिंग एंड मॉनिटरिंग में यह हेल्प करता है प्रोग्रामेटिक इनटेक ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म में प्रोग्रामेटिक इनटेक है सेंटिमेंट डाटा बिल्ड करने के लिए प्रिडिक्टिव ब्रांड रिस्पॉन्स जो ब्रांड रिस्पॉन्स है उसको प्रिडिक्टिवली बिल्ड करने के लिए मतलब helps comprehend the audience's attitude, preferences and feedback ठीक है क्या करता है ऑडियंस के एटीट्यूड को प्रेफरेंस को और फीडबैक को हेल्प करता है कॉम्प्रीहेंड करने उनको समझने में। ब्रिंग इंसाइट्स दैट माइट हेल्प इन ब्रांड मैनेजमेंट एक ऐसा इंसाइट लाता है जो हेल्प करता है किसमें ब्रांड के मैनेजमेंट में हम मैनेज कर सके ब्रांड को और इम्प्रूव कर सके उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स को ठीक है। और हम उसके टैक्टिक्स को क्या कर सके इम्प्रूव कर सके ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक ROI एनालिसिस क्या है ट्रैकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंडाइसेस को ट्रैक करना इंश्योर करना कि कैपिटल एफिशिएंसी नॉर्मली बोला जाए तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI देखता है एंड मैट्रिक्स क्या करने के लिए मेजर करता है एफिशिएंसी को एस एम एम की
एनालिटिक्स हेल्प प्योरीफाई स्ट्रैटेजीज। जब हम एनालिटिक्स हेल्प प्योरीफाई स्ट्रैटेजी, जब स्ट्रैटेजी को एनालिटिक्स हेल्प करता है प्योरीफाई करने में और ऑप्टिमाइज करने में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। खोल रही हूँ। उसके बाद वी विल रीड अबाउट स्ट्रैटेजिक सिंथेसिस, एसईओ, वेब 2.0, क्लाउड और पीपीसी के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एसईएम इंटीग्रेशन, एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग, एम स्टैंड्स फॉर मार्केटिंग। ये एसेंशियल पार्ट है ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग का। कौन सा? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है। एसईओ विद इन सर्च इंजन मार्केटिंग एनहांसेस विजिबिलिटी एंड ड्राइव्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो हमारा जो एसईओ है हमारा, वो बहुत एसेंशियल पार्ट है किसका? एसईएम का, जो एम्फसाइज करता है रेजिंग वेबसाइट विजिबिलिटी एंड ऑर्गेनिक रैंक। ऑर्गेनिक रैंक क्या होता है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है नहीं अपने आप आ रहा है, ऑर्गेनिकली आ रहा है, हमने कोई भी मार्केटिंग या कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से जो हम खींची चली जाए जो कस्टमर्स हैं वो साइट की तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये ऑर्गेनिकली आ रहा है। बिजनेसेस में अट्रैक्ट टारगेटेड ऑर्गेनिक विजिटर्स। अब जो ऑर्गेनिक विजिटर्स आ रहे हैं उसको बिजनेस क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी और फोर्ज करेगी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बाय ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंपोनेंट, इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस। अब वो देखिए कौन कौन आ रहा है, उनमें जो कॉमनैलिटीज है वो निकालेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेगी ताकि जो यूजर एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो सके, कंस्ट्रक्ट कर सके ट्रस्टवर्दी बैकलाइन। पेड सर्च एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स आर कॉम्प्लीमेंटेड बाय एसईओ व्हिच आल्सो हेल्प यूजर ट्रस्ट बिजनेस। ठीक है। एसईओ विद इन सर्च इंजन मार्केटिंग एनहांस करता है विजिबिलिटी को, ड्राइव करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बाय अलाइनिंग कंटेंट मेटा डेटा विद सर्च इंजन एल्गोरिथम्स। की जो सर्च इंजन का एल्गोरिथम है उससे अलाइन करता है कंटेंट के मेटा डेटा को। इन कंट्रास्ट टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड में ऑर्गेनिक रैंकिंग बिल्ड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। ऑर्गेनिकली अगर लोग आते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी बनाता है और ट्रस्ट बनाता है बिटवीन द कस्टमर्स। द सर्च इंडेक्सिंग पाइपलाइन इन्वॉल्व 3 कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग फेज। उसके बाद बोलेंगे कि जो सर्च इंडेक्सिंग है, जब हम ढूंढते हैं तो पाइपलाइन के अंदर, इंडेक्सिंग पाइपलाइन, उसके अंदर 3 प्रोग्रामेटिक फेजेस आते हैं। तो आता है क्रॉल करना, फिर आता है इंडेक्सिंग और फिर आता है रैंकिंग। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। उससे पहले आई जस्ट वांट टू थोड़ा सा और मेरे को थोड़ा सा बोलना है अबाउट एसईएम एंड एसईओ। ठीक है। क्योंकि बिजनेस कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सक्सेस इन देयर इंटरनेट मार्केटिंग एफर्ट्स विद ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। A key component of SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज हो रहा है एक्सपोजर एंड नेचुरल लैंडिंग ऑफ वेबसाइट इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERP में SEO entails in adjusting various websites components to align with user intent and search engine algorithm, increase करने के लिए visibility और targeted ऑडियंस को, जो भी है हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो एसईओ एक एसेंशियल हो जाता है हमारे लिए अचीव करने के लिए लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल आउटकम्स इन सर्च इंजन मार्केटिंग और हाई ऑर्गेनिक रैंक ऑप्टिमाइज करता है अपनी वेबसाइट पे। अब जो वर्किंग ऑफ सर्च इंजन है उसके अंदर आता है क्रॉलिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग, रैंकिंग प्रोसेस। सर्च इंजन क्रॉलर्स या स्पाइडर्स ब्राउज द वेब। क्रॉलर्स या इनको क्या बोलते हैं? स्पाइडर्स भी बोल सकते हैं। स्पाइडर्स मकड़ी या क्रॉलर्स जो क्रॉल करते हैं, ठीक है, करते हैं क्या करते हैं? सर्च करते हैं, ब्राउज द वेब पासिंग प्लेटफॉर्म्स वाया ऑटोमेटेड बॉट्स। ये क्या करते हैं? ये क्या? ब्राउज द वेब, एनालाइज द वेबसाइट कंटेंट, लिंक एंड अदर फैक्टर्स। द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज एन इंडेक्स एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस। फिर वो इंडेक्स होता है, फिर वो स्टोर होता है डेटाबेस में। देखो ये क्या होते हैं? क्रॉलर्स, इनको हम स्पाइडर्स भी बोलते हैं, जो कि क्या करेंगे? स्पाइडर्स ब्राउज करते हैं पहले वेब को, ब्राउज करने के बाद एनालाइज वेबसाइट, एनालाइज वेबसाइट, फिर सर्च की वेबसाइट के गए, उनको एनालाइज किया, ठीक है, वेबसाइट को एनालाइज किया, वेबसाइट के कंटेंट को एनालाइज किया, फिर उसके बाद लिंक्स को और अदर फैक्टर्स वगैरह को देखा। द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज है, ठीक है। ये सब देखने के बाद फिर ये जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, इन्फो है, इसको क्या करते हैं? ये
फिर करते हैं इसको, एक मिनट, इंडेक्स्ड। फिर क्या करते हैं, इंडेक्स्ड करते हैं। हम्म, ठीक है जी। और फिर वो जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है कैटेगोरियल पास स्ट्रक्चरल डेटा, एंड देन वी स्टोर कर देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। ओके, नाउ व्हेन यूजर प्लेटफॉर्म सर्चेस, सर्च इंजन एल्गोरिथम्स इवैल्यूएट न्यूमरस फैक्टर्स। जब हम सर्च करते हैं, जो भी कस्टमर है, इससे नहीं बना दिया, जब भी जो कस्टमर्स हैं या कोई भी जो आ रहा है विजिटर है वेबसाइट का, वो जब सर्च करेगा वेबसाइट को, वो बहुत जो एल्गोरिथम है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स देखेगा। क्या देखेगा, न्यूमरस फैक्टर्स टू डिटरमाइन रेलेवेंस एंड क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट, की क्वालिटी कैसी है वेबसाइट की, रेलेवेंट है या नहीं है, अल्टीमेटली डिस्प्लेइंग द मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स इन एसईआरपी। एसईओ स्ट्रैटेजीज कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट, ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। एक होता है ऑन पेज, इसको तो लिखना पड़ेगा ये, अच्छा है ये। इनको एक बार मैं हटा दूँ क्या, समझ में आ गया। स्पाइडर्स होते हैं, ब्राउज करते हैं, एनालाइज वेबसाइट कंटेंट इन्फॉर्मेशन, देन स्टोर करते हैं। ठीक है, एक बार मैं हटा रही हूँ। तो यानी कि ऑन पेज क्या करेगा, ऑन पेज में ऑप्टिमाइज करेंगे, फोकस करेंगे, रिफाइनिंग वेरियस वेबसाइट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मेटा टैग्स, हेडिंग्स, कीवर्ड्स, इम्प्लीमेंटेशन, कंटेंट क्वालिटी, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर, और ऑब्जेक्टिव क्या, एनहांस करने का वेबसाइट की विजिबिलिटी को सर्च इंजन में, मेकिंग इट easier for them to recognize its relevance to specific keywords and user queries। और ऑफ पेज में ऑप्टिमाइज करता है, ये प्राइमरली रिवॉल्व्स, ये एक तो अराउंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑफ पेज जाके करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं वेबसाइट के रैंकिंग को, पर्टिकुलरली थ्रू द एक्विजिशन ऑफ बैकलिंक्स फ्रॉम रेप्यूटेबल एंड ऑथोरिटेटिव वेबसाइट, ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, अच्छे से बैकलिंक्स जो होते हैं उसकी हाई क्वालिटी लेते हैं, सर्च इंजन परसीव्स द वेबसाइट एज ट्रस्टवर्दीनेस एंड रेलेवेंट, इंप्रूव करता है ऑर्गेनिक रैंकिंग को। ठीक है, और एसईओ टेक्स इनटू अकाउंट यूजर एक्सपीरियंस एंड मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट दैट ऑफर्स अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस। ऐसी वेबसाइट जो सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस दे, फास्ट लोडिंग टाइम हो उनका, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा हो। ऑप्टिमाइज करते हैं मोबाइल डिवाइसेस के, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मोबाइल सर्चेज है वो इंक्रीजिंगली प्रेवेलेंट हो गए हैं, ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसलिए एसईओ जो है वो क्रूशियल है ड्राइव करने के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक को, एंड कम्प्लीमेंटिंग पेड सर्च एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स बाय अप्लाइंग एफिशिएंट एसईओ स्ट्रैटेजीज। जो बिजनेसेस हैं वो एम्पलीफाई करती हैं देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, allure relevant and engaged traffic and enhance their conversion rate। ठीक है, allure करते हैं relevant और engaged traffic, enhance करते हैं conversion rate को। SEO also helps to build the credibility, हेल्प करता है बिल्ड करने में क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट विद द यूजर्स, एज हाई ऑर्गेनिक रैंकिंग आर ऑफन परसीव्ड एज अ साइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिलायबिलिटी। क्योंकि ये किसकी तरह एक साइन करते हैं, अथॉरिटी और रिलायबल की तरह काम करते हैं, कि रिलायबल है, ये अथॉरिटेटिव वेबसाइट अच्छी है, ये क्रेडिबिलिटी भी देते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पहले वो क्रॉल करता है, स्पाइडर बनता है, फिर ढूंढता है, फिर इंडेक्स करता है वेबसाइट को, जो भी इन्फॉर्मेशन निकाला है उसका इंडेक्स करता है, और फिर रैंक करता है, अप्लाइंग द एल्गोरिथम मैट्रिक्स टू पोजीशन एसेट्स विद एसईआरपी बेस्ड ऑन द यूजर इंटेंट सिग्नल्स, कि यूजर का क्या इंटेंट है उस पर उसको रैंक करता है। तो एडवांटेजेस हम क्या बोल सकते हैं कि एसईओ की क्या होती है, कि टू इंक्रीज द सक्सेस ऑफ द एसईओ स्ट्रैटेजी ऑन एसईआरपीएस, businesses need to carefully choose and mix relevant phrases and keywords। businesses को बहुत इंपॉर्टेंट केयरफुली क्या करना पड़ता है, मिक्स करने पड़ते हैं रेलिवेंट फ्रेजेस को और कीवर्ड्स को, मेकिंग द टर्म प्रोमिनेंट फॉर सर्च इंजन एल्गोरिथम्स, ताकि जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा क्या प्रोमिनेंट हो जाए सर्च इंजन एल्गोरिथम्स के लिए, कि हम सर्च करें तो आए, विल देयरफॉर इंप्रूव द कंपनीज वेबसाइट रेटिंग। तभी हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं जो बहुत फेमस हैं, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिसको यूजर्स ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं सर्च करने के लिए, ताकि वो एल्गोरिथम के अंदर ढंग से प्रोमिनेंटली हम फाइंड कर सके। बिजनेसेस कैन एम्प्लॉय ऑन साइट और ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन, वही ऑन साइट और ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं एनहांस करने के लिए इंटरनेट मार्केटिंग एफर्ट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च इंजन रैंकिंग। ऑन साइट में क्या होगा, ऐसी ऑप्टिमाइजेस वेबसाइट एलिमेंट सच एज टेक्स्ट डोमेन, ऑन साइट में टेक्स्ट को देखते हैं, डोमेन्स को देखते हैं, इमेजेस टू इंप्रूव द विजिबिलिटी। कन्वर्सली ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्रिएटिंग बैकलिंक्स, डायरेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम अदर वेबसाइट, की अगर कहीं और से दूसरी वेबसाइट से वो आ रहे हैं उसके लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक एक्स टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट, की अगर कहीं और से किसी और सोर्स से वो अगर इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो देखते हैं, वो होता है ऑफ पेज या ऑफ, हाँ ऑफ पेज उसको कहते हैं, और
ऑफ साइट भी वही, और ऑन साइट या ऑन पेज किसको कहते हैं कि बाद में हम टेक्स्ट या डोमेन से इम्प्रूव करके विजिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो one significant advantage SEO for the business is that it doesn't incur any advertising cost, और ये कोई भी एडवांटेज ये भी है कि SEO पर कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं लेता है। एडिशनली जो सर्च इंजन बोर्ड्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली क्रॉल हाई रैंक वेबसाइट, जो हाई रैंक वेबसाइट है उनको दिखाते हैं, ज़्यादातर पॉपुलर पेजेस को दिखाते हैं, ठीक है, जो एनेबल क्या करता है सर्च इंजन को टू इंडेक्स न्यू मार्केटिंग कंटेंट फ्रॉम पॉपुलर पेजेस। एज अ रिजल्ट ये जो साइट है ये अट्रैक्ट करती है मोर विजिटर्स को, अलाउइंग बिजनेसेस टू बिल्ड देयर ब्रांड एंड इंक्रीज सेल्स मोर इफेक्टिवली। देखो अभी हमने एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज करते हैं एसईओ का। एज इट इज डिफिकल्ट टू फोरसी द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ना आरओआई देखना बहुत मुश्किल होता है, इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट नहीं दिख पाता क्योंकि एसईओ इज अनरिलायबल। ROI context compared to other SMM strategy, जो बाकी SMM की स्ट्रैटेजीज है उससे SEO जो है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा मुश्किल है। फर्दरमोर इम्प्लीमेंटिंग SEO रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। SEO अप्लाई करने के लिए हमें टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, स्पेशली व्हेन द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू वेबसाइट, और जब न्यू वेबसाइट लॉन्च कर रही होगी तब। Consequently, जो स्ट्रैटेजी may not be ideal for short term marketing campaign। जब शॉर्ट टर्म मार्केटिंग अगर हम कर रहे हो वो कुछ समय के लिए करनी हो हमें, तब ये पर्टिकुलरली जो बिजनेस है ये आइडियल उसके लिए नहीं होता, और पर्टिकुलरली तब भी कब, जब वो न्यू मार्केट में है, न्यू वेबसाइट बना रहे हो, न्यू टू द मार्केट, ये बातें हो जाती हैं डिसएडवांटेज की। तो आरओआई टाइम और शॉर्ट टर्म मार्केटिंग के लिए अच्छी नहीं है ये, और न्यू वेबसाइट और न्यू मार्केट में हो तब तो दिक्कत ही है, ये बात है। सो नाउ अब आते हैं वेब 2.0, जिसको हम इंटरनेट 2.0 भी कहते हैं। पैराडिक्स एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो यूजीसी अभी आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। सो वेब 2.0 पैराडिग्म्स एंड यूजीसी। पहले तो इंटरनेट 2.0 या वेब 2.0 क्या होता है। encompasses a variety of internet application, इसके पास बहुत सारे इंटरनेट एप्लीकेशन यानी ऐप इंक्लूडिंग पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, एक्स। इट revolutionizes ऑनलाइन मार्केटिंग by prioritizing collaboration and interactive sharing over traditional content delivery method। एलिमेंट्स क्या क्या है 2.0 के, वेब 2.0 या इंटरनेट 2.0 के, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि विकीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट, इसके अंदर ये इसका पार्ट एलिमेंट ही है, और सोशल क्यूरेशन वे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग, जो क्या करते हैं सिग्निफिकेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंटली इम्पैक्ट करते हैं किसको, ऑनलाइन मार्केटिंग को। विकीज कोलैबोरेटिव वेबसाइट्स दैट अलाउ यूजर्स, जो विकीज होते हैं, विकी की स्पेलिंग ये है, विकी है, वो क्या करते हैं आपका अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो कंट्रीब्यूट करें, मॉडिफाई करें कंटेंट को, कंट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई द कंटेंट, एनहांस करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग experience को। widespread use of mobile devices के smartphone और tablets coupled with the availability of Wi-Fi network enables mobile computing, इसकी वजह से मोबाइल कंप्यूटिंग कर पाते हैं यूजर्स टू कनेक्ट एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी लोकेशन। और यूजीसी क्या होता है, यूजीसी इज योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं या शेयर करते हैं रिटन वीडियो ऑडियो एंड कमर्शियल फोटोग्राफिक कंटेंट फ्रीली ऑनलाइन, फ्रीली वो शेयर करते हैं चीज़ों को। दिस कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल ऑनलाइन मार्केटिंग लैंडस्केप, जो कि बहुत बड़ा हो चुका है यूजीसी। Another component of Web 2.0 known as spatial curation, उसको कहते हैं सोशल क्यूरेशन, रिवॉल्व्स अराउंड पॉपुलर टॉपिक्स। सोशल क्यूरेशन किसके लिए, सोशल क्यूरेशन है फॉर द हॉट टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स मतलब जो अभी चल रहे हैं पॉपुलर टॉपिक्स, बाय वर्किंग टुगेदर ग्रुप मेंबर्स इन सोशल क्यूरेशन कैन प्रमोट अ पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट। सोशली काम करके, ग्रुपिंग में काम करके वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ब्रांड एक्सपोजर। Web 2.0 marks the transition from a static content delivery से collaborative user ecosystem बना लेता है। जो architecture है defined by the social cohesion, collaborative wikis, organic data sharing layers। Consumer researchers highlight the modern buyers rely significantly on peer validation। peer की validation मिलनी बहुत जरूरी है, बाकियों के पास है मेरे पास नहीं है मुझे फोमो होगा, या फिर बाकी बोले फाओ यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, तो उसका यानी पीयर का वैलिडेशन मिलना चाहिए हमें। बाकी सब बोले उनको पता वो चीज़, अगर दूसरों को पता ही नहीं होगी तो फिर भी हमें चलने लगेगा कि भाई उसको पता ही नहीं है, हम पहन के बैठे हैं वो चीज़, ठीक है। तो और यानी पीयर की वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेकिंग प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, जिसको मैनेजमेंट को प्रोएक्टिवली, एक होती है रिएक्टिव होती है प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिवली मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजिटल कस्टमर्स एनवायरनमेंट अ कमर्शियल इंपरेटिव, ठीक है। ये अब इसके एडवांटेज क्या, हमने वेब 2.0 जो है यूज किया,
इसके एडवांटेज क्या होगी? इसकी ये है कि यूजर्स कैन एनहांस बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, कंपनीज की इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉग्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, वेबसाइट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए लेटेस्ट अपडेट क्लाइंट को दे सकते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ऑनलाइन कस्टमर्स कैन क्विकली एक्सेस शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, अपलोडेड वीडियोस, कमेंट्स, रिव्यूज एंड प्रोडक्ट सजेशंस फ्रॉम अ कंपनी। अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑनलाइन यूजर्स रिलाई मोस्ट ऑन सजेशंस फ्रॉम अदर यूजर्स, है ना, कि वो कैसे सजेस्ट करें, क्या है, दूसरे यूजर्स क्या देख रहे हैं देन द एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द कंपनी। वो तो बोलो भाई उनको तो बेचना है, वो तो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे सजेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है हाँ भाई उन्होंने यूज किया होगा, उनको अच्छा लगा तो हम भी करके देखते हैं। मोर देन 25% ऑफ द इंटरनेट शॉपर्स रीड एटलीस्ट 8 ऑनलाइन रिव्यूज, कम से कम 8 ऑनलाइन व्यूज देखते हैं 25% ऑफ द इंटरनेट शॉपर्स before making a purchase. Businesses must use marketing opportunities provided by Web 2.0 in order to affect the customer's purchase decision. Successful SEO initiative depend on the ongoing monitoring analysis and optimization. Businesses monitor important performance indicators to gauge the success of their SEO initiatives, including organic traffic, keyword rankers, and user engagement. Businesses may improve their optimization effort, make more informed decision, बहुत important और informed decision ले सके और react कर सके changing search engine algorithms पे through the data driven approach। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक और आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। पेपर क्लिप से पहले एक है क्लाउड कंप्यूटिंग जो इसी का ही कंपोनेंट है, किसका, वेब 2.0 का। इसमें क्या है कि एडवांटेज देता है, किसको, इज एन एडवांटेज टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एडवांटेजेस है। डिस्पाइट द कस्टमर द कंज्यूमर सेंट्रिक फोकस ऑफ वेब 2.0 एंड इट एम्फसाइज ऑन यूजर जनरेट कंटेंट विद द इंक्लूजन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ में आ गया जिसके अंदर क्या है, SaaS। SaaS क्या होता है, SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एज अ सॉफ्टवेयर जो सर्विस देता। एंड IaaS इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बिजनेसेस कैन कन्वीनियंटली मैनेज एंड सेफगार्ड देयर डाटा। जो बिजनेस है वो अपने डाटा को मैनेज और सेफगार्ड कर सकते हैं। IaaS और SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ करता है कंज्यूमर को कि वो स्टोर करके रख सके और प्रोसेस कर सके अपने डाटा को। रिमोट यूजर्स को यूजिंग SaaS, IaaS और PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म को देता है सर्विस की तरह, सॉफ्टवेयर को देता है सर्विस की तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देता है एज अ सर्विस की तरह। एलिमिनेट करता है नीड फॉर एन ऑन प्रीमाइज ऑफिस प्रोग्राम, कि उसको प्रोमाइज के ऊपर अपना ऑफिस प्रोग्राम नहीं रखना पड़े। तो हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज कंज्यूमर टू स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा ऑन प्रोमाइज। ठीक है, नीड फॉर ऑन प्रोमाइज ऑफिस program. This aligns with the objectives of Web 2.0 as cloud computing plays a significant role in realizing proposed benefits of the Internet 2.0. और as a result क्या होता है, firm may simply access information stored on numerous servers and utilize it to carry out marketing campaigns worldwide. Cloud computing is prone to security lapses which could harm a company's reputation, brand image, financial performance. ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं पे पर क्लिक के बारे में, कि पे हर एक क्लिक जब हम करते हैं तो उसके बारे में पे, उसको पे मतलब क्लिक मार्केटिंग कहते हैं इसको बेसिकली। दिस इज अ क्लिक मार्केटिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है, PPC ऑफर्स प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक एक्विजिशन स्ट्रक्चर वेयर इंस्टीट्यूशन पेज पर यूजर क्लिक। एक यूजर ने जब एक क्लिक किया तो उसके बेसिस पे पे होता है। सक्सेसफुल कंपनी डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्स अ मेटिकुलस बैलेंस ऑफ हाई वॉल्यूम कीवर्ड। उसके लिए हाई वॉल्यूम के कीवर्ड रखने चाहिए जिन पे ट्रैफिक आए and specific long tail keyword strings. This ensures high transaction intent ताकि उसका high transaction का intent बने while managing cost per click levels. Continuous monitoring करनी पड़ती है, pruning of low converting negative keywords को convert करना पड़ता है, necessary to optimize advertising budget. ठीक है, क्या है, एक फॉर्म ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग है जिसके अंदर बिजनेस जो है वो पे करता है फी टू अ सर्च इंजन। सर्च इंजन को पे करता है फीस की सर्च इंजन जी हम आपको पैसे देंगे। सर्च इंजन फॉर एग्जाम्पल गूगल, हम आपको पैसे देंगे अगर आपने अलाउ कर दिया, अगर आपके ऊपर किसी ने हमारी वेबसाइट का सर्च किया तो हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि आपकी वजह से हमारी कंपनी के बारे में सर्च किया जा रहा है। अब मैंने इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन करेक्टली, PPC पे पर क्लिक हैज मोर एडवांटेज देन डिसएडवांटेजेस। बेनिफिट क्या होता है PPC का, PPC का ये एडवांटेज है कि वो कनेक्ट करके रखते हैं बिजनेसेस को विद ऑनलाइन कस्टमर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, allows companies to expand their customer base effectively. Moreover, जो PPC है वो फैसिलिटेट कराता है रियल टाइम इंटरेक्शन को विद कस्टमर्स थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग।
मोर ओवर जो पीपीसी है वो क्या करता है, फैसिलिटेट कराता है रियल टाइम इंटरेक्शन को कस्टमर के साथ, इंस्टेंट मैनेजिंग के थ्रू एंड मैसेजिंग के थ्रू, और एनेबल करता है बिजनेस को प्रोवाइड कर सके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बेस्ड ऑन द कस्टमर सर्च, कस्टमर के सर्च को उनके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके दे सके रेलिवेंट प्रोडक्ट और सर्विस। While there is minimum service charges for the organization, PVC offers cost-effective way to generate leads. By quickly generating leads, businesses can direct users to their website. Directly वो website पे जा सकते हैं, attract कर सकते हैं potential customers को जो actively research कर रहे हैं और ready to purchase है। ये क्या होता है, PPC applies to various types of businesses, जहाँ पे aim क्या होता है कि increase कर सके और brand की awareness उनको पता चले कि at least our brand exists, तो ब्रांड के अवेयरनेस के लिए लीड कर सके फॉर द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज और सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। कीवर्ड्स क्या होते हैं, पीपीसी में हमने बोला यहाँ पे आया था कि हाई वॉल्यूम के लिए हाई वॉल्यूम कीवर्ड चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कीवर्ड स्ट्रिंग चाहिए, तो ये कीवर्ड क्या, और कन्वर्टिंग नेगेटिव कीवर्ड्स, तो ये कहते हैं भाई पीपीसी कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, जो पीपीसी है वो टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो रियलाइज करते हैं हैवीली इन सेलेक्टिंग रेलेवेंट एड कीवर्ड्स, वो कि कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं बाय बिजनेसेस मस्ट इंश्योर, उनको इंश्योर करके रखना चाहिए जो चूजन कीवर्ड है यहाँ फ्रेजेस है वो अलाइन करे विद देयर ऑनलाइन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, उनका जो ऑनलाइन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उससे अलाइन करे, मैक्सिमाइज करे अर्निंग को, इंश्योर करे हाई क्लिक थ्रू रेट एंड मिनिमाइज कर सके कॉस्ट पर क्लिक, उसको कम कर सके। मोरओवर जो बिजनेसेस है वो इंश्योर करते हैं कि जो उनका कीवर्ड स्ट्रैटेजीज इनकम्पास ऑल द रेलेवेंट पॉपुलर सर्च टर्म सारे आ जाए, इन एडिशन टू कॉमनली यूज्ड कीवर्ड including more specific and less common long tail keywords is beneficial as they often generate a significant portion of search driven traffic. Furthermore जो keywords है वो ऐसे select करो जो strike करे balance between the specific enough to attract targeted customers, ताकि वो इतना enough हो कि वो attract कर सके हमारे targeted customers को, broad enough to accommodate ongoing business growth and campaign interactions। तो हमें पीपीसी को क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, कंपनी नीड टू मैनेज पीपीसी कैंपेन्स रेगुलरली टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, क्या करने के लिए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए और रिजल्ट इंश्योर द सक्सेस ऑफ पीपीसी प्रमोशन। वन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑपरेशन फॉर प्रमोटिंग सक्सेस इन पीपीसी इज मिनिमाइजिंग कीवर्ड्स को कम करो दैट आर अनलाइकली टू कन्वर्ट इनटू क्लाइंट्स, जो बहुत ज्यादा अनलाइकली है, जहाँ जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है कि वो कन्वर्ट करेंगे क्लाइंट्स के अंदर, तो ये जो अप्रोच है एनहांस करता है रेलेवेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रिड्यूसेस अननेसेसरी कॉस्ट। कंपनी शुड आल्सो एनालाइज देयर एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को एनालाइज करो बाय असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कीवर्ड एंड इफ नेसेसरी एलिमिनेट करो अंडर परफॉर्मिंग वंस को, ताकि उनको ना दे। आती है हमारे पास पे कि स्ट्रैटेजीज क्या क्या होते हैं रीच के लिए, एंगेजमेंट के लिए, ब्रांड के सक्सेस के लिए, यानी कि हम रीच कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है, तो अनपैरेलल्ड रीच एंड इंक्रीज विजिबिलिटी, अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाओ, रीच को बढ़ाओ। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, एबिलिटी टू रीच अ वाइड ऑडियंस, है ना, हमें क्या करना है, पहुंचना है किसके पास, वाइड ऑडियंस के पास, इंक्रीज करनी है अपने ब्रांड की विजिबिलिटी विद बिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बिजनेसेस कैन एक्सपैंड द रीच एंड गेन एक्सपोजर्स बाय एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रांग प्रेजेंस, अपना प्रेजेंस रखो, वो तो देख ही रहा है, यूजर तो देख ही रहा है, हर चीज देख रहा है, लेकिन वो तुम्हें देखे उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपने उसको बढ़ाओ, एक्सपोजर को बढ़ाओ बाय एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रांग प्रेजेंस एंड शेयर वैल्यूएबल कंटेंट। सोशल मीडिया प्रोवाइड्स एक्सेस टू पोटेंशियल कस्टमर्स हु माइट नॉट बी रीच्ड थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स। सेकंड क्या करो, टारगेट करो एडवर्टाइजिंग या ऑडियंस सेगमेंट को, मतलब सेगमेंट पे जाओ, हर किसी को, मतलब ऐसे मत करो कि हर किसी को चला जाए, लेकिन आप एक टारगेट सेट करो, एक ऑडियंस सेगमेंट सेट करो। Platform offer powerful tools for targeting advertising and audience segmentation by defining specific demographics। आप बता सकते हो कि आपको इस टाइप का यूजर चाहिए, यानी कि इसका डेमोग्राफिक ऐसा हो, इंटरेस्ट ये हो, बिहेवियर ये हो, प्रेफरेंस ये हो। बिजनेसेस कैन इफेक्टिवली टारगेट देयर आइडियल कस्टमर्स, अपने आइडियल कस्टमर्स को टारगेट करके रखो, ठीक है, बाय डिलीवरिंग पर्सनलाइज्ड एंड रेलेवेंट कंटेंट टू स्पेसिफिक ऑडियंस सेगमेंट, बिजनेस जो है एनहांस कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग को, इफेक्टिवनेस को अचीव कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स को। उसके बाद बिल्डिंग एंड री इन्फोर्सिंग ब्रांड आइडेंटिटी, आप बिल्ड कर सकते हो, री इन्फोर्स कर सकते हो ब्रांड की आइडेंटिटी को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो वो बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वो शेप कर स्ट्रेंथन करे अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को, राइट, अपने ब्रांड आइडेंटिटी को बढ़ाओ थ्रू कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एलिमेंट, मैसेजिंग एंड स्टोरी टेलिंग। बिजनेसेस कैन एस्टैब्लिश अ स्ट्रांग ब्रांड प्रेजेंस एंड पर्सनालिटी। सोशल मीडिया अलाउ करता है बिजनेसेस को ताकि वो शोकेस कर सके वैल्यू को, मिशन को, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, सेटिंग देम अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स से, ताकि वो अलग हो सके, अलग दिख सके। बाय कंसिस्टेंट डिलीवरिंग हाई क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर करो, एंगेज करो ऑडियंस के साथ, बिजनेस को जो है बिजनेस का ट्रस्ट बढ़ाओ। बिजनेसेस कैन बिल्ड ट्रस्ट, किससे, कस्टमर्स आके ट्रस्ट कर सके, क्रेडिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कस्टमर एंगेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्ड करो कस्टमर्स के साथ, कस्टमर को एंगेज करो ज्यादा, डायरेक्ट एंड इंटरैक्टिव चैनल फॉर बिजनेसेस टू एंगेज विद द कस्टमर्स वो ऑफर करो, कमेंट, लाइक, शेयर एंड डायरेक्ट मैसेज
Business can foster real-time conversation and build meaningful relationship. Social media platform enable business to promptly gather feedback. अब feedback ले सकते हैं, address customer inquiries, concerns, provide personalized support. Active customer engagement रहेगा तो वो positive brand experience लाता है, improve करता है customer की satisfaction और cultivate करता है customer की loyalty को. Content distribution and viral potential क्या है, इसके अंदर क्या है, social media platform serve करेगा as a distribution channel for the businesses to amplify their content to vast audience, बड़े audience को दे सके. ठीक है. और क्या, सोशल मीडिया अलाउज बिजनेस टू लेवरेज यूजर जनरेटेड कंटेंट. आप यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाओ, कोलैबोरेट करो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, वायरल ट्रेंड्स को देखो, क्रिएट करो, कंपेल करो, शेयर वर्दी कंटेंट बनाओ ताकि आपकी रीच और विजिबिलिटी बढ़े. डाटा इंसाइट्स एनालिटिकल क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड बिजनेसेस विद वैल्यूएबल डेटा इंसाइट एंड एनालिटिक्स. ये जो टूल्स है ऑफर करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के बारे में, उनकी डेमोग्राफिक्स के बारे में, उनके कंटेंट परफॉर्मेंस एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग. By analyzing this data, business can gain deeper understanding of their on target audience, identify trends, measure effectiveness. Social media analytics empower business to optimize their marketing. Social media क्या करती है, एनालिटिक्स हेल्प करती है हमें ताकि हम ऑप्टिमाइज कर सके अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, रिफाइन कर सके कंटेंट को, एलोकेट कर सके रिसोर्सेज को सही ढंग से सही जगह पे. ठीक है. तो अभी हमने क्या पढ़े थे, हमने ये क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजीज ताकि हमारे रीच, एंगेजमेंट और ब्रांड सक्सेस बढ़ सके. तो इनके लिए क्या क्या है, रीच और इंक्रीज करो विजिबिलिटी को, टारगेट एडवर्टीजमेंट और ऑडियंस को पहचानो, बिल्ड करो, रीइंफोर्स करो ब्रांड की आइडेंटिटी. ठीक है. और कस्टमर एंगेजमेंट रिलेशनल बिल्ड करो, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और वायरल पोटेंशियल और डेटा इंसाइट्स और एनालिटिक्स. ठीक है. उसके बाद अब क्या है, एक केस स्टडी है, केस स्टडी को होमवर्क है तुम्हारी. और कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ डिजिटल ऑर्गेनिक एंड पेड सिस्टम. इसमें क्या, स्ट्रैटेजिक अप्रोच एसईओ का पेपर क्लिक करेगा. उसमें कोर बिजनेस एडवांटेज का होता है आपका एसईओ का कि जीरो मार्जिन एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट पे कोई भी पैसे नहीं देने हैं. कॉस्ट जीरो लगती है. एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बन जाता है कस्टमर के पास और ड्यूरल अथॉरिटी रहती है, ड्यूरेबल. और पेपर क्लिक में क्या होता है, इंस्टेंट विजिबिलिटी आ जाती है आपके पास, एकदम से आपको विजिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रिसाइज रहता है, रियल टाइम इंटेंट होता है आपका. टारगेट करता है, क्या टारगेट करता है कि मेजरेबल ट्रांजैक्शन फीडबैक लूप्स रहे, लेकिन ये पैसे कॉस्ट में होता है. उसके बाद ऑपरेशनल फ्रिक्शन लिमिटेशन के, सिग्निफिकेंट टेम्पोरल लैग, हाई प्रेडिक्टेबिलिटी वेरिएंस, कंटीन्यूअस एल्गोरिथम वॉलिटिलिटी रिस्क रहता है. यहाँ पे क्या होता है, स्केलिंग रिक्वायरमेंट, इंटेंस कीवर्ड चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा, जो ऑप्शन मतलब बहुत ज्यादा आपको प्रेजेंस आपकी दिखा सके. हाई ऑपरेशनल मैनेजमेंट ओवरहेड. देन शॉर्ट आंसर क्या, एक्सप्लेन द टैक्टिकल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इन पीपीसी. क्या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या करते हैं, लॉन्गर होते हैं, प्रिसाइज मॉडिफाइड स्ट्रिंग्स अच्छे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं हाईली टारगेटेड यूजर लुकअप्स को. व्हाइल देयर एग्रीगेट सर्च वॉल्यूम इज लोअर देन ब्रॉड इंडस्ट्री फ्रेजेस. वो प्रेजेंट करता है हायर परचेज इंटेंट और लोअर ऑप्शन कंपटीशन. मिनिमाइज करते हैं कॉस्ट पर क्लिक को व्हाइल मैक्सिमाइजिंग कन्वर्जन परफॉर्मेंस. कन्वर्जन परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं. कन्वर्जन परफॉर्मेंस क्या होता है कि क्लिक को कन्वर्ट करना किसमें, कस्टमर में, मतलब वो हमारा सामान खरीदे भी, खाली क्लिक ना करे. उसके बाद एनालाइज द 3 कोर प्रोग्रामेटिक स्टेज. कौन सी दी, क्रॉलिंग, लाइक अ वेयर स्पाइडर पास, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंटेंट लिंक. फिर इंडेक्स करते हैं कंटेंट को, वेयर टेक्सचुअल एंड मीडिया एसेट्स आर स्ट्रक्चर्ड इन डेटाबेस एंड रैंक करते हैं उसको एल्गोरिथम्स इंजन्स को, इवैल्यूएट सिग्नल्स लाइक पेज स्पीड, इंटरनल लिंकिंग एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, सोशल सिग्नल्स एंड हाई क्वालिटी backlinks from platform, speed up discovery, increase कर the baseline domain authority of the core corporate platform. MCQs, MCQ होमवर्क में दे दूँ क्या, चलो एक कर लेते हैं. वेब 2.0 है इसका, तो ट्रांजिशन द स्टैटिक. उसके बाद पाइपलाइन में क्या था, क्रॉल इंडेक्स रैग. उसके बाद मॉडल चेंजेस, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजर्स, पेपर क्लिक. कीवर्ड कैसा होना चाहिए, बट डेमोन्स्ट्रेट हाईली डिफाइंड कन्वर्जन. लोअर सर्च वॉल्यूम होती है लॉन्ग की. विच टूल ऑफर्स क्लाउड एसेट डिप्लॉयमेंट यूजिंग रिमोट सर्वर प्रोसेसिंग. रिमोट सर्वर प्रोसेसिंग है SaaS सॉफ्टवेयर वाला. उसके बाद वट स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ इंटरनेट, 25% था ना, ओवर 25%. उसके बाद विच ऑपरेशनल मेथड अवॉइड्स डायरेक्ट एड स्पेस प्लेटफॉर्म फीस. कौन सा है, ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डायरेक्ट एड स्पेस प्लेसमेंट फीस आपकी लगा देता है. उसके बाद रेड लाइन ऑटोमेटेड कन्वर्जन कौन करता है, चैटबॉट्स वगैरह जो मैसेज वगैरह में हेल्प करते हैं हमारी. फिर उसके बाद है स्ट्रैटेजी यूजेस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ यूजर डिस्कशन टू इवैल्यूएट ब्रांड परसेप्शन, दैट इज योर सोशल लिस्टिंग एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क. फिर अब फॉर रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाउड प्रोसेसिंग. क्लाउड प्रोसेसिंग में कौन सी हमारी हेल्प करता है, दैट इज योर स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन वल्नरेबिलिटी. ठीक है. देखो बी ये क्यों नहीं हो रहा है यार ऐसे. चलो ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आर योर होमवर्क, यू हैव टू डू योरसेल्फ.
ट्रू फॉल्स भी आपको होमवर्क में ही दे देते हैं। उसके अंदर फिलअप्स में देखो सर्च इंजन डिस्कवरी सीक्वेंस इंक्लूड स्क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। वेब 2.0 में क्या ऑन द कोलैबोरेशन एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क देते हैं पे ओनली पे, पेपर क्लिक पे, हाईली डिटेल, लो कॉम्प्लीशन क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। उसके बाद हाइपरलिंक थर्ड पार्टी साइट के लिए ऑफ पेज या ऑफ साइट एसईओ। रियल टाइम चैट फीचर्स कौन लेते हैं, चैटबॉट्स लेते हैं। इंडेक्स इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल रिटर्न, मार्केटिंग स्पेंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई जिसको कहते हैं। कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन वेब टॉपिक्स बाय ऑनलाइन पीयर ग्रुपिंग, सोशल क्यूरेशन। सीएसएस पेज मीडिया A4 साइज रूल्स आपके लिए न्यू है, 9 वाला पढ़ लेना। अवॉइड करने के लिए डॉक्यूमेंट के लेआउट को डिस्ट्रप्शन अक्रॉस पेज मार्जिन, प्रिंट प्लेटफॉर्म एंड फॉर द स्पेसिफिक सीएसएस पेज मीडिया। ठीक है, ये आपके लिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Practice of parsing unorganized platform text to determine consumer perception is social listening is sentiment tracking कहते हैं। This is also new कि unorganized platform में प्रैक्टिस करना डेटा को डिटरमाइन करने के लिए कंज्यूमर परसेप्शन को क्या होता है, सोशल लिसनिंग या सेंटिमेंट ट्रैकिंग कहते हैं उसको। दैट्स इट, लेसन 1 and 2 is complete.